जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक विशेष पक्षी को लेकर जिसका नाम है लैथम्स स्नाइप। नाम आप लोग लिख लीजिएगा, लैथम्स स्नाइप। जब आप ऑनलाइन पक्षियों को लेकर सर्च करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका नाम है ऑनलाइन डेटाबेस ईबर्ड। इस प्लेटफॉर्म पर आप जब सर्च करते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस पृथ्वी पर लगभग 9,700 प्रजाति के लगभग 5,000 करोड़ के आसपास पक्षी हैं। मतलब समझ रहे हैं, इतने सारे पक्षियों की आपको जानकारी से मिलेगी। उन्हीं सभी में से एक पक्षी जो है वो है लैथम्स स्नाइप। विशेष तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिलता है। वर्तमान में इसके जो आवासीय क्षेत्र हैं उसको नुकसान हुआ है। इस पक्षी के ऊपर संकट मंडरा रहा है, एक चुनौती है, इसलिए आज हम इस लेक्चर में इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विशेषता को लेकर कि इस पक्षी की विशेषताएं क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे इसकी स्थिति को लेकर कि इसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, और स्थिति की जब बात करेंगे तो IUCN को लेकर इसकी स्थिति देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इस पक्षी को लेकर अगर कोई खतरा है तो खतरा क्या बना हुआ है, ठीक है। और फिर बात करेंगे कि इसको लेकर कुछ अगर उपाय किए जा रहे हैं तो उपाय क्या है। क्लियर? तो इन सभी 4 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी विशेषताओं को। इसकी विशेषता एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले नंबर पर इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये जो पक्षी है इसको विशेष प्रकार के बोल सकते हैं कि दृष्टि प्राप्त है। मतलब कि ये रात के समय भी, याद रखेंगे, रात के समय भी खतरे को पहचान सकता है, ठीक है। ये इसकी एक विशेषता है, अच्छी दृष्टि इसको मिली है। दूसरी इसकी विशेषता जो है वो ये है कि ये भूरे रंग का होता है। कैसा रंग होगा इसका? भूरे रंग का होगा। और इसके लंबे बड़े पंख होते हैं, है ना, लंबे बोल सकते हैं, बड़े जो है इसके पंख होते हैं। तो बड़े पंखों वाला ये पक्षी है। इसके बाद इसका अगर निवास की बात करेंगे तो इसका निवास जो है वो कीचड़ वाले इलाकों में, ऐसे कीचड़ वाले इलाके जो खुले हैं, जो नम होते हैं, गीले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ये रहता है और चारा चुगने का काम करता है ये पक्षी, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। कहाँ? कीचड़ वाले स्थानों पर, खुले और गीले स्थानों पर ये जनरली मिलेगा। और इसके बाद चौथे नंबर पर आप देखें तो ये एक प्रकार का समुद्री पक्षी है। कैसा पक्षी है ये? समुद्री पक्षी है, याद रखना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों क्या है उसको जरा जानिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो पक्षी है ये बहुत लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। बिना रुके ये लगभग 5 दिन तक उड़ सकता है। 5 दिन उड़ान भर सकता है, वो भी बिना रुके। समुद्री क्षेत्र पे लगातार उड़ सकता है, हजारों किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। इस प्रकार से इस पक्षी की जो है वो विशेषता है, याद रखना। और इस प्रकार की जो ये उड़ान भरता है, ये उड़ान साल में 2 बार, कितनी बार? साल में 2 बार ये उड़ान भरता है लंबी। अब 2 बार कब भरेगा? जब इसके प्रवास का समय आता है तो ये उड़ान भरता है। बेसिकली ये मिलता कहाँ है? तो याद रखिएगा कि इसका जो समय है वो सितंबर से लेके तो मार्च तक का जो समय इसका है वो कटता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट वाले इलाके में। यहाँ पर इसका ये समय जो है वो कटता है। इसको इसका अप्रवास काल कहते हैं। मतलब ये जो काल है ये इसका अप्रवास काल है, मतलब ये अपना जीवन यहाँ बिताता है। लेकिन जब इसको प्रजनन करना होता है तो स्पेशली प्रजनन के लिए ये हजारों किलोमीटर उड़ान भरता है। और ये मान लीजिए आपकी मई से लेकर तो जुलाई का जो महीना होता है ये इसका काल होता है प्रवास का काल। और ये प्रवास के काल में आता है उत्तरी जापान एवं पूर्वी रूस, इन क्षेत्रों में ये प्रवास के लिए पहुंचता है। और इस समय ये मुख्य तौर पर क्या? प्रजनन के लिए जाता है। ये इसका प्रवासी काल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक लंबी दूरी तय करके उड़ान भरता है और अपने पूरे जीवन को 2 तरीकों से कहीं ना कहीं
व्यतीत करता है, एक अप्रवास के काल में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में, तटीय इलाकों में, और प्रवास के काल के तौर पर प्रजनन के लिए उत्तरी जापान और पूर्वी रूस के क्षेत्रों में ये रहता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से कैसा पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। क्लियर दोस्तों? तो ये तो इसकी विशेषताओं की बात की है। लेकिन IUCN की यदि हम बात करें तो इसके खतरे को देखते हुए IUCN ने इसे कम संकटग्रस्त, याद रखेंगे, कम संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया है। अब ये कम संकटग्रस्त होने का क्या मतलब है? IUCN की इस श्रेणी में शामिल होने का मतलब है कि अभी इसको आप संरक्षित कीजिए वरना ये संकटग्रस्त भी हो सकता है। IUCN क्या है तो जरा इसके बारे में देखते हैं। ये 1948 में स्थापित की गई एक वैश्विक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कंजर्वेशन के लिए आया है, किसके कंजर्वेशन के लिए? नेचर के कंजर्वेशन के लिए। मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षक ये संस्था है जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पर प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देना, उसके लिए काम करना। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड शहर में है। कहाँ है? ग्लैंड में है। जो ग्लैंड है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। कहाँ? स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, यहाँ पर इसका मुख्यालय जो है वो बनाया गया है। कहाँ? ग्लैंड में। क्लियर? चलिए इसके बाद बात करें खतरा क्या है। तो दोस्तों इसका जो आवास है उस आवास की क्षति देखने को मिल रही है। मतलब इसका आवास जो है वो विनाश हो रहा है, इसलिए ये जो आपका स्थल है ये खत्म हो रहा है। तो आवासीय क्षति जो है वो इसके विनाश का एक इंपॉर्टेंट कारण है, इसके संकट का एक कारण है। आवास की क्षति क्यों हो रही है? विकास परियोजनाएं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाकों में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं के कारण इसके आवास को क्षति हो रही है। इसके अलावा दोस्तों इसका शिकार होता है, इसका शिकार हो रहा है, इसके कारण भी ये खत्म होता जा रहा है। तीसरी बात यह कि ये जो पक्षी है ये नम भूमि क्षेत्रों में रहता है और नम भूमि क्षेत्रों में जब ये पक्षी है तो इनका क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। और नम भूमि के विनाश के साथ ही इस पक्षी का भी विनाश हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको खतरा दिखेगा। इन सब खतरों को देखते हुए ये पक्षी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। लेकिन इसको लेकर उपाय की बात करें तो जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने 1981 में, कब? 1981 में जापान और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों देशों ने एक समझौता किया था। कब किया था समझौता? 1981 में। और ये समझौता जो है वो कहता है कि अब लाथम्स स्नाइप का अगर कोई शिकार करेगा तो वो एक दंडनीय अपराध होगा, इसको अवैध करार दे दिया, इसका शिकार नहीं कर सकते हैं आप, इसके शिकार पर रोक लगाने की बात कर दी गई है। और इस प्रकार से IUCN ने भी इसको अपनी सूची में शामिल किया। इसका मतलब IUCN भी इस पर नजर जमाए हुए है, अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो वो इसके संरक्षण के लिए काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने लाथम्स स्नाइप के हर एक चीज को चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर अंत में एक समस्या आती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि पक्षी दिखता कैसा है। तो याद रखिएगा, जैसा कि आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में जो पक्षी है वही है लाथम्स स्नाइप। इस प्रकार से पक्षी दिखाई पड़ता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले वीडियो में फिर एक शॉर्ट टॉपिक के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।